दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 इतिहास पाठ 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, वो लेकर के आ गया हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा खास हैं, हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और अगर आप इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन याद कर लेते हो तो बाकी क्वेश्चन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को याद जरूर कीजिएगा, बहुत ही खास क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न है आपके सामने, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? पहला देखो गैरीबाल्डी, दूसरा बिस्मार्क, तीसरा काउर, चौथा मेस्सिनी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मेस्सिनी। ठीक है, मेस्सिनी इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, फ्रांस की क्रांति हुई कब हुई थी? पहला 1788, दूसरा 1789, तीसरा 1790, चौथा 1787। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1789 ईस्वी। अगला देखो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ सर्वप्रथम? ठीक है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा इटली, तीसरा फ्रांस, चौथा इंग्लैंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों फ्रांस। ठीक है, फ्रांस इसका राइट आंसर है। यहाँ पर देखो मैं कई जो है एमसीक्यू क्वेश्चन लिया हूँ, उसके बाद अति लघु उत्तरी, फिर दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन, जितने भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट थे सभी क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, यहाँ पर देखो जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? पहला ऑटो वान बिस्मार्क, दूसरा हिटलर, तीसरा मेस्सिनी, चौथा काउर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑटो वान बिस्मार्क। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही है। अब देखो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? पहला ज्यूसेपे गैरीबाल्डी, दूसरा ऑटो वान बिस्मार्क, तीसरा नेपोलियन, चौथा विलियम प्रथम। तो इसका राइट आंसर है ज्यूसेपे गैरीबाल्डी, पहला ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोस्तों छठवां क्वेश्चन, प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? पहला इटली, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा फ्रांस, चौथा जर्मनी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इंग्लैंड। ये खासकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हर वर्ष पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो सातवां, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? पहला इटली, दूसरा जर्मनी, तीसरा फ्रांस, चौथा इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जर्मनी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यहाँ से लघु उत्तरी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो हर वर्ष एग्जाम में आते हैं और बहुत ही ज़्यादा खास हैं। ठीक है, तो इनका आंसर कैसे देना है जैसे यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, देखो जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए, जर्मन एकीकरण का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आंसर कैसे लिखेंगे, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। यानी राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो मध्यम वर्ग के जर्मनी वाले लोगों में काफ़ी ज़्यादा व्याप्त थी। उन्होंने 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के अलग अलग इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। अलग अलग इलाकों को जोड़ करके जर्मन महासंघ के जितने भी अलग अलग इलाके थे उन सब को जोड़ करके एक निर्वाचित संसद बनाने का प्रयास किया, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर के दबा दिया। देखिए अभी आगे और चलते हैं और देखिए इन सभी क्वेश्चंस की अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम में हमारा एक चैनल है लर्न विथ आरपी, जाकर के उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो देखो हम आ चुके हैं अगले पेज में। उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने समर्थन किया। उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका मुख्यमंत्री बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। देखो इससे आपसे एमसीक्यू बन सकता है कि जर्मन एकीकरण का जनक कौन था, तो यहाँ पर बिस्मार्क। ठीक है, उसके बाद देखो 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई। इस प्रकार एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, जनवरी 1871 में वर्साय में एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इससे क्वेश्चन बना सकता है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को समझाइए, फिर बताइए कि उसमें किसको सम्राट कब घोषित किया गया तथा प्रथम सम्राट किसको घोषित किया गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा खास है। अब यहाँ पर देखो 9वां, मारियान और जार्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? ठीक है, मारियान और जार्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया इसका क्या महत्व था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का सहारा लिया। ठीक है, नारी के प्रतीकों का जो है उन्होंने सहारा लिया, किनको व्यक्त करने के लिए? स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए। इसमें मारियान और जर्मेनिया अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। देखो मारियान क्या था? फ्रांस ने, ये किस देश का था? फ्रांस का था। ठीक है, और जर्मेनिया जर्मन का था। देखो फ्रांस का, फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीकों को यही नाम दिया। ठीक है, इसके चिन्ह स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे।
मरियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई ताकि जनता अपना तालमेल स्थापित कर सके। ठीक है, अब देखो जर्मेनिया, यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मनी में बलूत वीरता का प्रतीक है। ठीक है, पूछा जाए अगर आपसे कि जर्मनी में बलूत किस चीज़ का प्रतीक है, कई ऑप्शन दे दे तो वहाँ पर देखिएगा वीरता का प्रतीक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मेनिया जर्मनी में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र की प्रतीक बनकर उभरी एक नारी की छवि थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आते हैं उन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं सबसे ज़्यादा खास क्वेश्चन पर। कुछ भी भूल जाना लेकिन इस चैप्टर से इस क्वेश्चन को याद करना मत भूलिएगा, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है। इतना ज़्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये आ जाए तो 6 नंबर आपका कन्फर्म है। दीर्घ उत्तरी में आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। देखो कैसे लिखना है इसको ध्यान से देखिएगा। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार थी, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय साम्राज्य में बिखरा हुआ था। एकीकरण के पहले कई साम्राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, अनेक वंश वाले राजाओं जो है अनेक राजाओं के राज्य में बटा हुआ था। इतालवी भाषा जो है, इटली की जो भाषा है इतालवी भाषा है। ठीक है, इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे। अब देखो इसको एकीकृत कैसे किया, सर्वप्रथम यहाँ पर बताया जाएगा। देखो सर्वप्रथम यहाँ से शुरुआत हुई। सर्वप्रथम सन 1830 ईस्वी में मेस्सिनी ने यंग इटली नामक गुप्त संगठन बनाया। आपसे पूछा जाएगा कि यंग इटली नामक गुप्त संगठन किसने बनाया, कब बनाया, तो ध्यान दीजिएगा 1830 ईस्वी में मेस्सिनी ने बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1831 और 1848 में हुए विद्रोहों के कारण बिखरे इटली को संगठित करने का प्रयास विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने किया। ठीक है, एक एक चरण इसका खास है, ऐसे ही लिखना है। 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। किसने पराजित किया? सार्डिनिया पीडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया 1859 में। ठीक है, इस युद्ध में गैरीबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भाग लिया। 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली व 2 सिसिलियों के राज्य में सार्डिनिया पीडमांट के सैनिकों ने प्रवेश किया। कब? 1860 ईस्वी में जो 2 राज्य बटे हुए थे ना, दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों का राज्य, तो वहां पर सार्डिनिया पीडमांट के सैनिकों ने प्रवेश कर लिया। यहाँ पर स्थानीय किसानों की मदद से वो स्पेन को पराजित कर सके। ठीक है, अब देखो लास्ट चरण इसका क्या है। 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। पूछा जाए कि किसको एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया, तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय को घोषित किया गया। ठीक है, और 1870 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आगे चैप्टर्स के वीडियो चाहते हैं तो तुरंत कमेंट करें। इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।